is that? Light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस ये वीडियो डिबेंचर अकाउंटिंग का 14th वीडियो है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। जब हम लोग अपना ही डिबेंचर ओपन मार्केट से परचेज कर लेते हैं, क्यों करते हैं? कैंसिल करने के लिए, ठीक है। तो उसका जनरल एंट्री कैसे होगा, उसका मतलब क्या है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, वो सब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो गाइस अगर अभी तक आप लोग ने मेरा मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का वीडियो नहीं देखा तो देखिए आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम प्लेलिस्ट का लिंक डाल देंगे, वहां से भी आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो गाइस चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इट मींस परचेजिंग ऑफ ओन डिबेंचर बाय द कंपनी। कंपनी अपना डिबेंचर खुद परचेज कर लेता है। कहां से परचेज करता है? फ्रॉम ओपन मार्केट, फ्रॉम ओपन स्टॉक मार्केट फॉर कैंसिलिंग ओन डिबेंचर। अपना ही डिबेंचर को कैंसिल करने के लिए, अपना जो उसका डिबेंचर है जो कि ओपन मार्केट में मतलब है कि स्टॉक मार्केट में जो वो बेचे हुआ है पब्लिक को, उसको परचेज कर लेता है खुद, ठीक है। इसी का मतलब है क्या चीज? परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। ओपन मार्केट से जो हम लोग परचेज करते हैं तो कौन? अपना ही डिबेंचर परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये कब कब होता है? ये होता है जब हम लोग मार्केट इंटरेस्ट रेट से ज्यादा अपने डिबेंचर पे इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। मान लीजिए कि हम लोग का कोई डिबेंचर है, वो है 9% डिबेंचर, ठीक है। मतलब है कि हम लोग उस पर 9% इंटरेस्ट दे रहे हैं पर एनम, ठीक है। लेकिन अगर हमको मार्केट में जनरल 7% मिल रहा होगा, 7% अगर इंटरेस्ट रेट हमको दे रहा होगा बैंक वगैरह पर एनम, तो हम लोग क्या करेंगे? अपने डिबेंचर को बोलेंगे ठीक है भाई डिबेंचर लाओ, हम लोग मार्केट से पैसा उठा के डिबेंचर ले लेंगे, और मार्केट में कितना देना पड़ेगा? हम लोग को मात्र 7% ही देना पड़ेगा। समझ रहे बात? 9% का झमेला नहीं रह जाएगा, 2% का बेनिफिट हो रहा है। तो इस सब केस में कंपनी क्या करती है? अपना ही डिबेंचर खुद ही परचेज कर लेती है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ परचेज ऑफ ओन डिबेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट फॉर कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर। जब हम लोग अपने ही डिबेंचर को ओपन मार्केट से खरीदते हैं कैंसिल करने के लिए, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? तो देखिए टोटल 3 केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। पहला केस होगा जब हम लोग अपने डिबेंचर को इक्वली, मतलब है कि नॉमिनल वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू पे ही परचेज कर लेते हैं, तब क्या जनरल एंट्री बनेगा। दूसरा केस होगा जब हम लोग प्राइस बिलो द नॉमिनल वैल्यू, मतलब है कि नॉमिनल वैल्यू से कम, यानी कि अगर मान लीजिए मेरे डिबेंचर का फेस वैल्यू है 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया एक डिबेंचर का @ ईच, ठीक है, और हम उसको परचेज कर ले रहे हैं 95 @ ईच पे ही, तो फिर इसका जनरल एंट्री क्या होगा? देखिए यहाँ पे तो 5 रुपया कम हो जा रहा है ना, तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा? इसमें क्या होगा? फेस वैल्यू होगा 100, तो हम लोग परचेज भी करेंगे 100 पे ही, ठीक है, परचेज भी 100 पे ही करेंगे। समझ रहे बात? अब इसमें क्या होगा? इसमें जब हाइयर प्राइस, देखिए डिबेंचर आर परचेज एट हाइयर देन फेस वैल्यू, जब भी फेस वैल्यू से ज्यादा, यानी कि फेस वैल्यू अगर 100 होगा तो परचेज वैल्यू कितना हो जाएगा? मान लीजिए 120। समझ रहे बात? तब जाकर के इसमें तीनों में क्या क्या जनरल एंट्री होगा, तो ये सब हम लोग एक एक करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, जैसे कि हम लोग को पता है कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 71 के हिसाब से क्या था कि डिबेंचर डीआरआर बनाना हम लोग को कंपलसरी है ना। डीआरआर बनाना एकदम कंपलसरी था ना उसमें, तो वैसे ही क्या इसमें भी डीआरआर बनाना कंपलसरी है, क्योंकि ये तो समय से पहले ही हम लोग परचेज कर लेंगे, अपने ही डिबेंचर को परचेज कर रहे हैं, तो क्या इसमें भी डीआरआर बनाने का जरूरत है? एकदम डीआरआर बनाने का जरूरत है। जिस समय कैंसिल होना होगा, जिस समय हम लोग अपना डिबेंचर परचेज करने जाएंगे, उस ईयर से पहले क्या हो जाना चाहिए? पूरा डीआरआर कंप्लीट होना चाहिए, मतलब 25% डीआरआर होना ही चाहिए। समझ रहे बात? और जब डीआरआर होना चाहिए तो फिर डीआरआई भी होना चाहिए। जितना अमाउंट का हम लोग डिबेंचर को इस बार परचेज करेंगे अपना ही डिबेंचर को, ठीक है, उतना अमाउंट का 15% कम से कम डीआरआई मतलब इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और फिर जब हम लोग परचेज करने जाएंगे, फिर उस समय में हम लोग क्या करेंगे? उस इन्वेस्टमेंट को फिर वापस ले लेंगे। समझ रहे बात? तो चलिए अब एक एक करके हम लोग जनरल एंट्री देखते हैं। डिबेंचर आर परचेज इक्वल टू नॉमिनल फेस वैल्यू,
नॉमिनल फेस वैल्यू का मतलब है जितना पे हम लोग परचेज किए हुए थे, जितना पे हम लोग परचेज नहीं, जितना पे हम लोग उसको सेल किए हुए थे, दिए हुए थे, उतना ही पे क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। ठीक है, तो इसको समझने से पहले देखिए क्वेश्चन बना लेते हैं। कोई ABC लिमिटेड है, ठीक है, ABC लिमिटेड है, ये जो है सो टोटल 4000 डिबेंचर इशू किया हुआ था बाजार में। कितना डिबेंचर? 4000 डिबेंचर। ठीक है, 4000 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर इशू किया हुआ था मार्केट में। ठीक है, 4000 10% डिबेंचर। अब 4000 जो 10% डिबेंचर इशू था मार्केट में, वो उसका था एट द रेट 100 ईच। 100 ईच क्या था? ये था फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू 100 ईच। और जो हम लोग परचेज किए वो भी कितना पे किए? परचेज वैल्यू भी किए एट द रेट 100 ईच पे, 100 ईच पे किए। ठीक है, परचेज वैल्यू भी उतना ही, फेस वैल्यू भी उतना ही, मतलब बराबर है दोनों। नॉमिनल फेस वैल्यू बराबर है और परचेज वैल्यू भी बराबर है। ठीक है, तो इसका जनरल एंट्री क्या बनेगा? तो इसमें दो केस होता है। ठीक है, जब हम लोग डिबेंचर अपना ही ओन मार्केट से परचेज करेंगे तो कुछ ना कुछ परचेज एक्सपेंस आएगा, है ना, कुछ ना कुछ तो पक्का आएगा परचेज एक्सपेंस। तो मान लीजिए कि परचेज एक्सपेंस था, एक्सपेंस लगा हमको 10 रुपया ईच डिबेंचर पे। एक डिबेंचर पे कितना? 10 रुपया हम लोग को एक्सपेंस लगा, या नहीं भी लग सकता है। तो पहला हम लोग केस बनाएंगे जिसमें लगा और दूसरा केस में नहीं लगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं, जब भी हम लोग डिबेंचर परचेज करेंगे तो उसका जनरल एंट्री क्या होगा? बेसिक सा जनरल एंट्री होगा, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिबेंचर हम लोग परचेज कर रहे हैं, डिबेंचर हम लोग के पास आ रहा है, कमसीन हो रहा है। ठीक है, तो कमसीन हो रहा है तो डेबिट हो गया। अब जा क्या रहा है? अब जा रहा है मेरा कैश, तो टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट हो गया मेरा क्या? बैंक अकाउंट मेरा क्रेडिट हो गया। अमाउंट देखिए, पहला केस में हम क्या बोले थे? एक्सपेंस हम लोग को लग रहा होगा 10 रुपया। ठीक है, तो पहला केस में जो 10 रुपया एक्सपेंस लग रहा होगा उसका जनरल एंट्री क्या बनेगा? तो उसका जनरल एंट्री बनेगा, देखिए मेरा नॉमिनल फेस वैल्यू क्या है डिबेंचर का? परचेज वैल्यू क्या है? 100 रुपया ईच है, तो 100 रुपया इंटू 4000 कितना हुआ? जल्दी बोलिए, कितना हुआ? 4 लाख हुआ। कितना हुआ? 4 लाख। देखिए 4 लाख हो गया। ठीक, तो बैंक में हम लोग कितना पे कर रहे होंगे? बैंक में पहला वाला केस में कितना? 4000 पे कर रहे होंगे? नहीं, हम लोग कितना पे कर रहे होंगे? और ये 10 रुपया एक्स्ट्रा, मतलब है कि पर डिबेंचर हम लोग पे कर रहे होंगे 110 रुपया। ठीक है, तो हम लोग को कितना बैंक से पे करना होगा? 4040 रुपया। ठीक है, सॉरी 4,40,000 रुपया हम लोग को पे करना होगा। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां पे 4 लाख ही है, यहां पे 4,40,000, तो 10 रुपया करके जो आया, यानी कि 40 रुपया जो लगा, वो 40 रुपया हम लोग को क्या लगा? एक्सपेंस ऑन परचेज ऑफ ओन डिबेंचर। ठीक है, ओन डिबेंचर, ये भी डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये मेरा लॉस है, तो 40,000 रुपया हो गया फर्स्ट केस में। ठीक है, पहला वाला केस में अगर बोलेगा, अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि सेपरेटली बनाना है, ठीक है, सेपरेटली बनाना है इस लॉस को, तब हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अगर बोलेगा सेपरेटली लॉस को नहीं बनाना है, तो ये 40,000 रुपया जो है वो इसी में मेकअप हो जाएगा, यानी कि यही यहां पे लिखा जाएगा ओन डिबेंचर अकाउंट 4,40,000 रुपया। ठीक है, ठीक है, अगर ये नहीं दिया, एक्सपेंस नहीं दिया है, तब तो ये 4,40,000 भी नहीं लिखेंगे, यहां पे भी 4,40,000 नहीं, सीधे कितना लिखेंगे? 4 लाख रुपया लिखेंगे। समझ रहे बात? समझ रहे? जब ये देगा तो, अगर नहीं देगा तो कोई बात नहीं है। ये हो गया मेरा पहला वाला जनरल एंट्री। ठीक है, पहला। अब दूसरा जनरल एंट्री देखिए, जब दूसरा जनरल एंट्री होगा तो हम लोग को अपना ही डिबेंचर को कैंसिल करना पड़ेगा, है ना, अपना ही डिबेंचर को हम लोग क्या करेंगे? ओन डिबेंचर को कैंसिल करेंगे। तो जब हम लोग अपना ओन डिबेंचर ही कैंसिल करेंगे तो वहां पे 10% डिबेंचर क्या होकर रखा हुआ होगा? क्रेडिट होकर रखा हुआ होगा, है ना, पहले से। तो अब हम लोग उसको डेबिट करेंगे, तो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। उसका फेस वैल्यू क्या है? देखिए फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया है ना, तो 100 रुपया से ही हुआ होगा, यानी कि 4 लाख, 4 लाख से हो गया। ठीक, अब यहां पे जो मेरा ओन डिबेंचर है, यहां पे देखिए ओन डिबेंचर जो मेरा डेबिट हो रखा है 4 लाख से, वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा टू ओन डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। कितना से? 4 लाख से, जो अमाउंट हम लोग वहां पे पे किए वो अमाउंट। ठीक है, समझ रहे बात? और ये जो एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस कहां चला जाएगा? ये एक्सपेंस चला जाएगा लॉस में। समझ रहे बात? और देखिए ये जो एक्सपेंस है ये क्या हो जाएगा? यहां पे डेबिट हो रखा है,
तो यहां पे हो जाएगा टू क्रेडिट एक्सपेंस ऑन डिबेंचर, एक्सपेंस ऑन ओन डिबेंचर, ठीक है। ओन डिबेंचर अकाउंट हो गया मेरा डेबिट कितना से 40,000 से, ठीक। और ये जो हुआ है तो इसके वजह से क्या हुआ, हमको लॉस लग गया, तो हो जाएगा लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर। समझ रहे बात? देखिए ओन डिबेंचर अकाउंट हो गया डेबिट, ये मेरा चला जाएगा पीएल अकाउंट में, ये लॉस चला जाएगा मेरा पीएल अकाउंट में, ठीक है। और ये हो गया मेरा जर्नल एंट्री। कब? जब ये देगा तब, ठीक है। और जब ये नहीं देगा, जब ये नहीं होगा तो फिर हमको इसको भी नहीं लिखना है, ये दोनों को भी हम लोग नहीं लिखेंगे। मान लीजिए अगर क्वेश्चन में ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ तो हम लोग को ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। और ये नहीं रहेगा मेरा, ये हो गया मेरा सिंपल सा जर्नल एंट्री, ठीक है। यहां पे 4 लाख के जगह पे 4,40,000 के जगह पे 4 लाख हो गया, ये मेरा हो गया सिंपल सा जर्नल एंट्री। समझ रहे हैं? चलिए अब नेक्स्ट केस की तरफ दें। अब सेकंड केस, जब हम लोग डिबेंचर बिलो द प्राइस परचेज करेंगे। बिलो द प्राइस मतलब जब भी डिबेंचर कितना का हो, 100 का फेस वैल्यू हो, और हम लोग परचेज कर रहे हो मान लो 90 रुपया पे, 90 ईच पे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, 100 का था लेकिन हम लोग परचेज कितना पे कर रहे हैं, 90 पे परचेज कर रहे हैं। तो यहां पे क्या हो जा रहा है, बिलो हो जा रहा है। वही चीज बोल रहे हैं कि परचेज एट अ प्राइस ऑफ बिलो देन नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। जब भी हम लोग उससे कम में क्या कर रहे होंगे, परचेज कर रहे होंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में? क्या कर रहे होंगे, परचेज कर रहे होंगे कम में, ठीक है। चलो तो आप देखते हैं। तो देख सबसे पहले क्या हो जाएगा, ओन डिबेंचर डेबिट, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। ओन डिबेंचर डेबिट, और ओन डिबेंचर को हम लोग क्या कर रहे होंगे, बैंक से पेमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। अब अमाउंट कितना जाएगा, अब अमाउंट कितना जाएगा, 100 इंटू 4 यानी कि 40 लाख, मतलब 4 लाख रुपया जाएगा, या फिर 90 इंटू 4 यानी कि 4,000। कौन अमाउंट जाएगा जल्दी बताइए? हो जाएगा मेरा 90 इंटू 4 यानी कि 3,60,000 रुपया। तो कितना अमाउंट जाएगा, 3,60,000, 3,60,000, ठीक है। दोनों में गया, मतलब इतना अगर हम लोग कैश पे कर रहे होंगे तो, ठीक है, अगर कैश पे कर रहे होंगे तो। लेकिन अगर इसी में मान लीजिए कि हमको अगर ब्रोकरेज लग रहा होगा 10 रुपया, ब्रोकरेज लग रहा होगा 10 रुपया, 10 रुपया नहीं 5 रुपया मान लीजिए, ब्रोकरेज अगर 5 रुपया लग रहा होगा, तब क्या होगा, तब फिर अगर क्वेश्चन अगर बोलेगा कि ठीक है ब्रोकरेज के लिए सेपरेटली बनाना है, तब हम लोग यहां पे फिर हम लोग अकाउंट खोलेंगे, ठीक है, वही वाला अकाउंट खोलेंगे। अगर न बोलेगा नहीं, डायरेक्टली अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी 5 रुपया में इसको ऐड कर देंगे, यानी कि मान लेंगे कि 95 रुपीज करके था, ठीक है, 95 रुपीज करके था, और वही अमाउंट यहां लिख देंगे, वही अमाउंट यहां पे लिख देंगे, ठीक है। अगर नहीं होगा, अगर ये नहीं बोलेगा, अगर बोलेगा सेपरेटली बनाना है, तो सेपरेटली में हम लोग क्या करेंगे, लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर, ओन डिबेंचर, ठीक है, उसमें हम लोग करेंगे। अच्छा वो लॉस मेरा कहां चला जाएगा, वो लॉस आगे चल के जब भी गेन होगा, जैसे कि यहां देखिए, यहां गेन होने वाला है ना अभी 10 रुपया करके, तो वो गेन में जाके मेकअप हो जाएगा। समझ रहे बात? तो चलिए इसको अभी 5 रुपया ये ब्रोकरेज अभी हम हटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा अब इसके आगे का देखते हैं। ये तो बैंक अकाउंट हो गया जनरल एंट्री, ठीक है। अब दूसरा जो मेरा केस होगा, अब दूसरा केस देखिए क्या होगा। अब ये इसी में क्या हो जाएगा, ये तो हो गया, अब हमको अपना डिबेंचर को भाई कैंसिल करना है ना। तो मेरा अपना डिबेंचर क्या है, इसका फेस वैल्यू है 100 रुपया ईच का, ठीक है। तो हो जाएगा मेरा यहां पे कितना, 10% डिबेंचर है, तो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, वहां पे क्रेडिट हो रखा होगा 10% डिबेंचर, तो यहां पे डेबिट हो जाएगा कितना से, 4 लाख रुपया से, ठीक है। 4 लाख से, क्योंकि उसका फेस वैल्यू तो मेरा कितना है, 4 लाख का 4 लाख है, ठीक है। अब देखिए मेरा ओन डिबेंचर कितना से डेबिट हुआ है, 3,36,000 से, तो टू ओन मतलब 3,60,000 से टू ओन डिबेंचर, टू ओन डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, टू ओन डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट कितना से, 3,60,000 से। अब देखो अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कुछ समझ में आ रहा है, कुछ अंतर दिख रहा है ना, अंतर कितना का, 40,000 का अंतर है। तो ये जो 40,000 रुपया जो है, ये 40,000 रुपया हमको गेन हो रहा है, ठीक है। सिंपल सी भाषा में क्या हो रहा है, ये 40,000 रुपया गेन हो रहा है। तो हम लोग क्या एंट्री खोल देंगे, टू गेन ऑन परचेज ऑफ ओन डिबेंचर, ऑफ ओन डिबेंचर, ठीक है,
हो जाएगा मेरा क्रेडिट। कितना से? 40,000 से। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो गेन है, ये गेन कहां ट्रांसफर हो जाएगा? ये गेन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। समझ रहे बात? तो यहां पे क्या एंट्री खुलेगा? गेन ऑन परचेज अकाउंट डेबिट। कितना से? 40,000 से। ठीक है, और टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना? वही सेम अमाउंट 40,000। समझ रहे बात? 40,000 से हो गया। ठीक, समझ रहे? अगर इसी में मान लीजिए, इसी में अगर बोल देता है कि रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन केस है, रिडम्पशन केस है 10%। अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन केस है 10%, तब क्या होता है? इसमें हमको प्रीमियम देना पड़ता 10% पे, है ना? तो देखिए 10% पे अगर हमको प्रीमियम देना पड़ता तो इसका मतलब है कि यहां पे हम लोग को 40 रुपया और देना पड़ता, 40,000, है ना? तो यहां पे अकाउंट क्या खुलता? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, है ना? अकाउंट, ये भी वहां पे याद है आपको क्रेडिट होकर रखा हुआ था शुरू में ही। देखिए अगर आई बटन पे, अगर आप लोग नहीं अभी तक ये वाला वीडियो देखे हैं तो देखिए आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप लोग वहां से भी जाके देख लीजिए। ठीक है, उसमें हम लोग बहुत अच्छे से बता चुके हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के बारे में। जिस समय में हम लोग क्या करते हैं? इशू करते हैं, उसी टाइम में इसको क्या करना पड़ता है? रिडम्पशन देना पड़ता है। ठीक है, उसी समय लिखना पड़ता है। तो उसी के लिए हम लोग क्या किए? यहाँ पे लिख लिया। अब एक चीज गौर कीजिए, यहाँ पे देखिए 4,40,000 हुआ, लेकिन हम लोग पे कितना किए हुए हैं? पे किए हुए 3,60,000 ही, यानी कि 80,000 रुपया का हमको प्रॉफिट हुआ। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 80,000 रुपया का हम लोग इसको जनरल एंट्री बना देंगे, यानी कि 80,000 रुपया हम लोग को क्या हो गया? गेन हो गया। समझ रहे बात? तो देखिए यही हो गया 80,000 रुपया गेन। ठीक, 80,000 रुपया गेन। अब यही गेन को कैपिटल लॉस में कैपिटल में ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, समझ रहे बात? तो यही हो गया आपको जनरल एंट्री। अगर रिडम्पशन देगा तो, अगर नहीं देगा रिडम्पशन तो हम लोग को ये वाला भी केस नहीं ओपन करना है। ठीक है, तो चलिए अब इसका थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड एंड लास्ट केस देखिए। थर्ड केस में क्या है? व्हेन डिबेंचर आर परचेज्ड एट प्राइस एबव द नॉमिनल फेस वैल्यू। नॉमिनल फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया है नॉमिनल फेस वैल्यू। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? प्राइस एबव लग रहा है। एबव यानी कि मान लीजिए @ 120 ईच, 120 ईच। ठीक है, 120 ईच लग रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है? 20 रुपया हमको पर यूनिट ज्यादा लग रहा है ना? जैसे ही हमको पर यूनिट ज्यादा लगेगा तो ये कौन सा केस बन गया? एबव वाला, है ना? तो चलिए, इसमें डेफिनेट है कि लॉस लगने वाला था। इससे पहले क्या हुआ था? गेन हुआ था, है ना? और उससे पहले ना गेन हुआ था ना लॉस हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। अगर हम लोग को वो देना था, क्या चीज? ब्रोकरेज देना था, मतलब कोई भी एक्सपेंस हो रहा था तो ही उस केस में लॉस लग रहा था। ठीक है, अगर नहीं हो रहा था तो लॉस नहीं लग रहा था। अब इस केस में डेफिनेट है लॉस लगेगा भैया। ठीक है, तो चलिए अब उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? 120 के हिसाब से पे कर रहे हैं 4,000 डिबेंचर का, है ना? तो उसका सबसे पहले जनरल एंट्री बनाना होगा। तो जनरल एंट्री क्या बनेगा? देखिए ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितना से? देखिए 120 इंटू 4 लाख, यानी कि 40,000 4,000, यानी कितना हो गया? 4,80,000। ठीक है, 4,80,000 हो गया। और 4,80,000 को हम लोग क्या चीज में पे करेंगे? बैंक में पे करेंगे, है ना? बैंक से, तो बैंक अकाउंट 4,80,000। ठीक, ये हो गया। ये तो हो गया, समझ गए? अगर इसी में मान लीजिए कि हम लोग को दिया होता कि 5 रुपया करके क्या है? ब्रोकरेज लग रहा है। ठीक है, ब्रोकरेज कितना लग रहा है? 5 रुपया करके लग रहा है, 5 रुपया ईच, 5 रुपया ईच लग रहा है। ठीक, ब्रोकरेज तो कितना हो जाता? देखिए, तो हो जाता सीधा यहां पे 5 इंटू 4, यानी कितना? 20,000 रुपया और हम लोग को ब्रोकरेज लग जाता। तो 20,000 रुपया से मेरा क्या हो जाता? टू एक्सपेंस ऑन परचेज ऑफ ओन डिबेंचर, है ना? ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाता। ठीक है, और यहां पे ये अमाउंट मेरा कितना हो जाता है? 5 लाख रुपया हो जाता। ठीक, यहां पे 5 लाख रुपया मेरा हो जाता अगर ये देता तो। ठीक है, अब चलिए, अब इसके बाद वाला केस हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब ये जो हो गया, तो अब ये होने के बाद में क्या होगा? अब ये होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? अपने ही डिबेंचर को कैंसिल करेंगे, है? चलिए, तो अब अपने ही डिबेंचर को कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो डिबेंचर हम लोग को जो 10% हम लोग जो डिबेंचर लिखे हुए हैं उस डिबेंचर को पहले क्लियर करना होगा। 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितना है 10%? देखिए 4 लाख का डिबेंचर है, लेकिन अभी हम लोग उसको पे कितना किए? अभी तक एक्चुअली में हम लोग
4,80,000 रुपए पे किए हुए हैं, ठीक है। अगर ये केस बोलेगा ब्रोकरेज अलग से उसका जनरल एंट्री दिखाना है, तो अगर बोलेगा कि नहीं भैया साथ में दिखाइए, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, पट से कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपया यहीं पे दिखा देंगे और 5 लाख रुपया यहाँ पे दिखा देंगे। समझ रहे बात? तो चलिए आप देखिए ये हो गया। अब ओन डिबेंचर को, यहाँ जो ओन डिबेंचर जो हम लोग का आके रखा हुआ है 4,80,000, उसको भी आप यहाँ पे दिखाना होगा। तो चलिए उसको भी क्रेडिट कर दीजिए टू ओन डिबेंचर अकाउंट। कितना हो गया, 4,80,000 हो गया, 4,80,000 हो गया, ठीक है। अब देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 80,000 रुपया डिफरेंस है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि भैया प्रीमियम लगेगा, तो हम लोग को पहले प्रीमियम यहां पे लिख लेना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि भैया प्रीमियम नहीं लगना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना है, तो सीधे यहां पे देखिए हम लोग को लॉस होने वाला है, तो सीधे हम लोग क्या लिख देंगे, लॉस ऑन परचेज ऑफ ओन डिबेंचर, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर, ठीक है। ओन डिबेंचर 80,000 हो गया। अब जो ये मेरा लॉस है, ये जो मेरा लॉस है, ये लॉस कहां ट्रांसफर हो जाएगा, ये लॉस या तो कैपिटल रिजर्व से ट्रांसफर हो जाएगा या तो फिर पीएल अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो ये लॉस है मेरा, तो यहां पे डेबिट हो रखा है, तो ये मेरा जाके क्रेडिट हो जाएगा, तो हो जाएगा टू लॉस ऑन परचेज ऑफ ओन डिबेंचर, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। कितना, 80,000। और कैपिटल रिजर्व क्रेडिट डेबिट क्या क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कितना से, 80,000 से। और या नहीं कैपिटल रिजर्व, या नहीं अगर कैपिटल रिजर्व में मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, P&L अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है, 80,000 से। समझ रहे बात? तो ये मेरा हो गया इसका जर्नल एंट्री। अगर इसी में हम लोग को बोल देता कि भैया प्रीमियम भी आपको लगेगा, यहां पे लिख देता अगर कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, 10%, तब क्या हो जाता, तब हम लोग को क्या करना पड़ता, प्रीमियम भी देना पड़ जाता। समझ रहे बात? तो देखिए, तो उस केस में क्या होता, तो उस केस में हम लोग यहां पे आराम से प्रीमियम को क्या कर देते, वहां पे क्रेडिट हो गया रखा रहता, प्रीमियम मेरा है ना, क्रेडिट हो गया रखा रहता। अब जैसे ही क्रेडिट हो गया रखा रहता, तो यहां पे हम लोग डेबिट कर देते। तो प्रीमियम कितना जाता है, प्रीमियम चला जाता मेरा 10%, तो 10% कितना अमाउंट हो गया, 40,000 हो गया, 10%। तो देखिए 40,000 से डेबिट, यहां पे लिख देते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डेबिट, ठीक है, डेबिट हो जाता। और यहां पे जो लॉस है, ये जो मेरा लॉस है, ये लॉस थोड़ा सा कम हो जाता है, ये 80,000 के जगह पे कितना हो जाता है, 40,000 का लॉस लग जाता, समझ रहे हैं। और ये 40,000 का लॉस यहां पे भी कम ही लगता हमको। समझ में आ रहा है आपको बात? ये दोनों में से कोई एक और ठीक है, और ये दोनों में से कोई एक ही अकाउंट खुलता, ठीक। और यहां पे जो हम लोग को एक्सपेंस लगा है, ये जो एक्सपेंस लगा है, अगर क्वेश्चन में देगा कि भैया आपको ये एक्सपेंस लगना है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में देगा कि भैया आपको ये एक्सपेंस लगना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस एक्सपेंस को यहीं पे मेकअप करेंगे, इसी लॉस में। मतलब मेरा क्या हो जाएगा, यहां पे एक्सपेंस डेबिट है, तो देखिए यहां पे एक्सपेंस डेबिट है, तो यहां पे एक्सपेंस क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, क्रेडिट करेंगे। और मेरा ये 20,000 रुपए से मेरा लॉस बढ़ जाएगा, और यहां पे भी मेरा लॉस बढ़ा हुआ दिखाएगा। तो गाइस इसी के साथ ये पूरा टॉपिक हो गया कंप्लीट। इस वीडियो में हम लोग समझ गए रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय परचेज ऑफ ओपन मार्केट। ओपन मार्केट का जो तीनों केस था, वो तीनों केस हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए, क्वेश्चन भी एक सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अब आप लोग आराम से जाइए, जाके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पे भी आप मुझे फॉलो करके वहां पे भी आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके का इस वीडियो में प्रॉब्लम आया तो आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और अगर लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो जल्दी जाके लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें रिबीटिंग कॉमर्स क्लासेस को, सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।